हेलो एवरीवन, मैं अनुभव जायसवाल, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स रेजोनेंस। और अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 25 जुलाई शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन को फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें एक एलिप्स है जिसकी इक्वेशन है x² / 16 + y² / 7 = 1, और बोला जा रहा है कि इसके जो फोकाई है वो कॉन्साइड कर रहे हैं एक हाइपरबोला के साथ जिसकी इक्वेशन गिवन है x² / 144 + -y² / α = 1/125। और फिर इसमें पूछा गया है देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि फोकस कॉन्साइड कर रहे हैं और इक्वेशन जो जिस तरह से दी हुई है स्टैंडर्ड इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशंस है, और स्टैंडर्ड इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दोनों में अपन को पता है फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना, या सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ए ई, राइट। सो वी जस्ट नीड टू राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड ई फॉर द टू कर्व्स रेस्पेक्टिवली। सो अगर अपन इलिप्स की बात करें तो इलिप्स में अपन a1 की वैल्यू लिख सकते हैं, a1 इज़ 4, b1 इज इक्वल टू √7, और इसमें अगर इसेंट्रिसिटी की अपन को ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अपन को ए लिखना है फॉर दिस इलिप्स, तो उसके लिए अपन इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अपन को मिलेगा 1 - √1 - b² / a², दैट मीन्स 1 - 7/16, और यहाँ से इसेंट्रिसिटी जो E1 मिल जाएगी वो मिल जाएगी अपन को 9/16 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 3/4। तो ये इलिप्स की इसेंट्रिसिटी आ जाती है। फॉर हाइपरबोला अगर अपन देखें A2, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन बनाए तो यहाँ पे अपन को कुछ इस तरह से मिलेगा, x² / 144/125 - y² / α / 125 = 1. For this hyperbola, A2 is equal to A2 square is equal to 144/125. That means A2 for hyperbola it is 12/5√5. So अगर अपन इसके लिए देखते हैं, लेट्स से इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला भी E2। सो अब क्योंकि बोला गया है कि फोकस जो है वो कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस में है, तो इसके लिए अपन जानते हैं A1 E1 जो इलिप्स से अपन को फोकस के कोऑर्डिनेट मिलेंगे प्लस माइनस A1 E1, और वही हाइपरबोला से मिलेंगे A2 E2 प्लस माइनस में। तो ये दोनों लेंथ वाइज दोनों इक्वल होंगे, सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होगी सेंटर दोनों का सेम है, ओरिजिन। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू पुट करें तो E2 की वैल्यू अपन को मिल जाती है A1 E1 अपॉन A2, और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे A1 की हो जाएगी वैल्यू 4, और E1 हो गया 3/4 अपॉन A2 की वैल्यू है 12/5√5। तो यहाँ से अपने को E2 की वैल्यू मिल जाएगी 3/12/5√5, दैट मीन्स 5√5/4, 5√5/4, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन इजीली इवैल्यूएट दिस इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला लाइक दिस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से 2 इवेंट्स दिए हुए हैं इन एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ अपन को गिवन है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/5, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2। सो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश प्लस बी गिवन ए डैश। सो इसके लिए अपन को बस सिंपली क्या करना है, यूनियन के लिए अपन को ये फार्मूला अप्लाई करना है। यूनियन के लिए सीधा सीधा फार्मूला अपन को पता रहता है सबको। तो इसमें अगर अपन वैल्यूज पुट करें तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 1/2, ए की है 1/3 और बी की है 1/5। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपन को मिलेगी 1/3 + 1/5, दैट मीन्स 8/15, 8/15 माइनस हाफ, 8/15 minus half, that means we can easily calculate this, so it will be equal to 1/30. So this is the probability for A intersection B. Now if we have to find these two, sum of these two, so we can directly apply the formula for this conditional probabilities.
A by B dash plus B by A dash. What is P? A given B dash, it is equal to P of A intersection B dash upon P B dash. Similarly, what is P B by A dash? It is equal to P of B intersection A dash upon P A dash. और for these complements we know वेन डायग्राम से भी हम ये समझ सकते हैं और डायरेक्टली अगर आप इसको इवेल्यूएट कर सकें इजीली, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको अपन लिख देते हैं पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी डैश मीन्स 1 माइनस पी बी. सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए डैश के लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन 1 माइनस PA. Now we just need to put the values of these probabilities, respective values. So what we'll get is PA. PA means 1 by 3 minus A intersection B के लिए probability अपन ने अभी just find करी यहाँ पे 1 by 30 upon 1 minus PB. 1 minus PB. PB is what? 1 by 5 plus PB. PB means 1 by 5 minus intersection means 1 by 30 upon 1 minus PA means 1 by 3. So we can quickly evaluate this as 1 by 3. This is 9 by 30. 9 by 30 means 3 by 10 upon 4 by 5 plus this is 5 by 30, that means 1 by 6 upon 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. So this is equal to 3 by 10 upon 4 by 5, that means it is 3 by 8 plus it is equal to 1 by 4. Now it is equal to 5 by 8. So the final answer is 5 by 8, the first option. Okay. Next क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. इसमें वेक्टर A अपन को गिवन है, एक वेक्टर A गिवन है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. उन दोनों वेक्टर्स दो वेक्टर्स A और B का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है 3 और उनके क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है अपन को A क्रॉस B एज 2i कैप माइनस k कैप. पूछ रहा है देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A माइनस B. सो प्रोजेक्शन पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. वी नो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर. So for that we just need to find the value of B dot A minus B upon mod of A minus B. This is the formula for projection. Okay, so for that अगर अपन को ये प्रोजेक्शन लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ B on A minus B. So according to the formula it is B dot unit vector of A minus B, that means this one. This is the formula for projection and we can quickly write this as B dot A minus B dot B upon mod of A minus B, and B dot A we have the value of B dot A, that means A dot B, it is 3 minus B dot B means mod B square it is mod B square upon mod of A minus B. What we need to do is we will have to find the value of mod B because we do not have the value of mod B and also the value of mod of A minus B. Okay. So for that what we will do is we have the value of A cross B here and also A dot B here. So we have a relation between these two, cross product and dot product. We can quickly write this relation. Since A cross B square plus A dot B square equals to mod A square into mod B square. अगर अपन क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो एक रिलेशन अपन को इजीली मिल जाता है. इसमें हमको बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है. A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B अपन को दिया हुआ है वेक्टर 2i माइनस k कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड है √5, उसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 5. A डॉट B का स्क्वायर दैट मीन्स 9 इक्वल टू मॉड A वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड है √6 और उसका स्क्वायर किया तो 6 और ये मॉड B स्क्वायर. तो यहाँ से अपन को क्या मिल जा रहा है, मॉड B स्क्वायर की वैल्यू मिल जा रही है, इट इज़ इक्वल टू 14 by 6 दैट मीन्स 7 by 3.
सो दिस इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर, राइट। नाउ यहाँ पे अपन को मॉड बी की वैल्यू मिल जाती है, वो अपन यहाँ पुट कर देंगे। अपन को a माइनस बी के मैग्नीट्यूड भी चाहिए, सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, और ये फार्मूला होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b। इसमें हमको बस वैल्यू पुट करनी है सब। मॉड a स्क्वायर हो जाएगा 9, मॉड a स्क्वायर हो जाएगा 6, मॉड बी स्क्वायर अभी जस्ट अपन ने फाइंड किया, मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू 7/3 माइनस 2, ए डॉट बी की वैल्यू हम जल्दी से रख देते हैं 3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 इंटू 2 6 कैंसिल आउट होगा, और ये वैल्यू अपन को मिल जाएगी रूट ऑफ 7/3। नाउ हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सो प्रोजेक्शन जो हमें फाइंड करना था उसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, और प्रोजेक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद मिलेगा 3 माइनस 7/3 अपॉन रूट ऑफ 7/3, सो इट इज इक्वल टू 2/3 अपॉन रूट ऑफ 7/3, so this is equal to root of 21. This is the final answer projection. So एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसको अपन बोल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें अपन को एक वैल्यू फाइंड करनी है एक समेशन की। समेशन में अपन को एक जनरल टर्म दिया हुआ है 3/4n - 1 इंटू 4n + 3, n इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 21। सो अगर अपन इस समेशन में देखें, जनरल टर्म प्रोडक्ट में दिया हुआ है, और इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं इजीली। फॉर दैट वी जस्ट नीड टू राइट 1/4n - 1 माइनस 1/4n + 3, और यहाँ पे इसको बैलेंस कर दे। तो बैलेंस करने के लिए अपन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मिल रहा है अपन को 4n + 3 माइनस 4n + 1, 4n विल गेट कैंसल्ड ऑफ, व्हाट विल रिमेन इज 3 + 1 4। सो एक्स्ट्रा हमें यहाँ 4 मिल रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 3 ऑलरेडी था तो 3 अपन एज इट इज़ रख देते हैं यहाँ पे, राइट। 3/4 समेशन 1/4n - 1 माइनस 1/4n + 3 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 21 इसकी वैल्यू जा रही है। Now we just need to open the summation by putting the values of n. So first if we put n equals to 1, we will get 1/4 - 1 3 minus 1/7 plus for n equals to 2 we will have 1/7 minus 1/11, and similarly यहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है। इसमें अल्टरनेट टर्म्स में, कंसेक्यूटिव टर्म्स में अपन को पता लग रहा है कि ये टर्म्स कैंसिल आउट होती जा रही हैं। यहाँ पे मिल गया 1/11 माइनस 1/15 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो लास्ट में क्या मिलेगा, फॉर द लास्ट वैल्यू n इक्वल्स टू 21 विल गेट 1/4 इंटू 21 माइनस 183 माइनस 1/87। सो पैटर्न को ध्यान में देखें, पैटर्न को ध्यान से देखें तो इसमें 1/7 कैंसिल हुआ, 1/11 कैंसिल हुआ, सो 3/4 एज इट इज़। बिगिनिंग में जो अपन को 1/3 मिल रहा है ये दोबारा तो मिलेगा नहीं, तो बिगिनिंग से 1/3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ अपने पास रहेगी, उसके बाद सब कैंसिल आउट होता जा रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स में। लास्ट में क्या बचेगा, इसका जजमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स में देख लेते हैं कि लास्ट में क्या बचा। तो फॉर n इक्वल टू 3, अगर n इक्वल टू 3 लास्ट है तो उसमें माइनस 1/15 बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो यानी कि लास्ट जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसका नेगेटिव पार्ट बचेगा। सो यहाँ तक ये सब कैंसिल हो चुका होगा 1/83 तक। सो व्हाट विल बी लेफ्ट इज 1/87। सो दिस यहाँ पे इसको इवेलुएट करें तो यहाँ अपन को मिल जाएगा 28 7, और नीचे इसमें आ जाएगा 29 87, 3 से कैंसिल आउट हो गए 27, तो ये बच जाएगा 7/27, 7/29, since we will get 28/87, 28 will get cancelled off with this 4, it is 7 now. Next 3/87 is 29. So this is the final answer for the summation, 7/29, that means third option. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक लिमिट का सवाल है दिया हुआ है, इसमें लिमिट x टेंस टू π/4 नज़र आ रहा है, 8√2 माइनस साइन x प्लस कॉस x होल पावर 7 अपॉन √2 माइनस √2 साइन 2x।
सो लिमिट के क्वेश्चंस में जैसा कि अपन यूजुअली क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू अपन पुट करके देखेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है। सो जैसे आप x की जगह π/4 पुट करें तो यहाँ पे मिल जाएगा sin π/2 दैट मीन्स 1, इट इज़ √2 - √2 दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज 0। इन न्यूमरेटर ऑल्सो π/4 पुट करने पे 1/√2 + 1/√2 दैट मीन्स 2/√2 दैट मीन्स √2, √2 पावर 7 इज 8√2, 8√2 - 8√2 is again 0. So now this is 0/0 form, right? बट क्योंकि यहाँ पावर 7 है तो इस तरह से अपन डायरेक्टली इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस तरह का एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है sin x + cos x, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक तो 8√2 एज इट इज़ माइनस, इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते ताकि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन को नज़र आएगा। तो उसके लिए जब अपन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते डिनोमिनेटर में, क्योंकि √2 अगर अपन कॉमन ले रहे हैं तो ये बनेगा 1 - sin 2x, ठीक है। और क्योंकि ये पावर 7 है तो डायरेक्ट अपन कोई फार्मूला तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक सिंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइदर sin a + -b और cos a + -b। उसके बाद विल जस्ट अप्लाई LH, ओके, क्योंकि पावर 7 के साथ है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, √2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं अंदर, सो cos के फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये इस तरह से बनेगा cos x × 1/√2 + sin x × 1/√2 दैट मीन्स इट इज़ द फार्मूला फॉर cos of x - π/4, राइट, cos of x - π/4 ये है, यही मिलेगा अपने को cos x cos π/4 + sin x sin π/4। तो इसके लिए हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड किया, वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई किया √2, वो पावर 7 के साथ बाहर आ जाएगा, और √2 की पावर 7, इसको भले आप एज इट इज लिख दें, अभी √2 की पावर 7 बाहर आ चुका है और इसकी पावर भी 7 चल ही रही है, ये हमने डायरेक्ट फार्मूला बना दिया cos a - b का, इसकी पावर 7 एज इट इज, √2 हमने जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ गया विद पावर 7, तो ये मिल रहा है। इसको थोड़ा सा और जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें तो ये ऐसा कुछ नज़र आएगा, x → π/4, ये √2 पावर 7, वी नो √2 पावर 7 इज 8√2, so this is 8√2, what remains is 1 - cos power 7 x - π/4, okay. Now in denominator it is √2 and 1 - sin 2x. Now for the sake of simplicity, either we can apply directly LH, or first we can substitute also. So if we apply direct LH here, so what we will get is limit x tends to π/4, 8 as it is. Now LH रूल अप्लाई करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे हो जाएगा 0 माइनस cos पावर 7 का हो जाएगा 7 टाइम्स cos पावर 6 x - π/4, एंड cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x - π/4, माइनस को हम यहाँ ले आते हैं तो प्लस हो गया। डिनोमिनेटर में 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस साइन का हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए। अभी अगर वापस आप x की जगह π/4 पुट करेंगे तो यहाँ पे cos π/2 बनेगा, और cos π/2 की वैल्यू फिर से 0 हो जा रही है, तो डिनोमिनेटर अभी फिर से 0 हो जा रहा है, और न्यूमिनेटर में भी अगर आप देखो x की जगह π/4 रखने पे वापस 0 बन जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप x की जगह π/4 रखोगे तो ये cos 0 दैट मीन्स 1 बन जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 8 कांस्टेंट है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, 7 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एज इट इज। ओके, नाउ यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आइदर अगेन तो आप LH अप्लाई करें, इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, इसकी वैल्यू 1 बन जा रही है। यहाँ पे आप LH अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर से एक बार LH अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे अगेन क्या मिलता है, LH, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इस प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू 1 बन जा रही है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस cos विल गेट लिमिट x टेंड्स टू π/4, 8 × 7 it is 56. Now cos x - π/4 cos 0 becomes 1, और sin x - π/4 के लिए अगर LH अप्लाई किया तो अपन को मिलेगा cos x - π/4 अपॉन, इन डिनोमिनेटर इट इज़ 2 माइनस में,
और cos 2x का हो जाएगा डेरिवेटिव sin 2x, 2x का अगेन 2, बट ये माइनस एक और आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज माइनस sin 2x। सो लास्ट में हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो है x टेंस टू पाई बाई 4, 2 इंटू 2 4, 56/4 इज 14, what remains is cos x minus pi by 4 अपॉन sin 2x। अब अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं पाई बाय 4, इन डिनोमिनेटर वी विल गेट sin पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1, इन न्यूमरेटर इट इज cos pi by 4 minus pi by 4, that means cos 0, it is also equal to 1, so this expression becomes 1 and we'll get our answer as 14. This is the final answer for this problem. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि एक पैराबोला है y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 1। इस पे पॉइंट्स दिए हुए हैं अपन को, दो पॉइंट्स 1 -1 1,3, दो पॉइंट्स दे दिए a एंड b, और इन दोनों पॉइंट्स पे बोल रहा है कि जो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर रहे हैं एट दीज टू पॉइंट्स, दीज टू टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट p एंड वी आर टू फाइंड देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज PAB। वी नो दैट कैसा भी एक पैराबोला अगर अपन यहाँ पे बनाएं, इस पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट लेकर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जैसा ही क्वेश्चन में बोला गया है, दिस इज A, लेट्स से दिस इज B, and the two tangents at these two points are intersecting at a point P, so we have to find this area of triangle PAB. So we know that कि अगर पॉइंट P से अगर अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं A एंड B, सो द कॉर्ड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट A एंड B इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P। तो अगर अपन को पॉइंट P मिल जाता है तो अपन इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB लिख पाएंगे, क्योंकि अपन को A और B के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अपन को AB की इक्वेशन इजीली मिल जा रही है, A और B के कोऑर्डिनेट जिस तरह से दिए हुए हैं, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ AB इजीली, इक्वेशन ऑफ AB कोऑर्डिनेट्स आर 1, -1 एंड 1,3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, तो हम बोल सकते हैं लाइन जॉइनिंग A एंड B इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन इज x इक्वल टू 1, number 1, since x coordinate in the two points is same as 1, so this is the equation of AB। and now what, हम क्या करते हैं, जैसे अपन ने बोला कि पॉइंट P के रिस्पेक्ट में एक AB जो है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, और अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा, सो हम AB यानी कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन इजीली लिख पाएंगे। सो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट with respect to P, we know the equation of chord of contact is t equal to 0. We have the equation of parabola, now we have let the coordinates of point P, so for that this t equals to 0 becomes y square, means y into beta minus 2x, x is replaced by x plus alpha upon 2, 2 gets cancelled, what remains is this minus 2y, again y is replaced by y plus beta upon 2, 2 will get cancelled off, what will remain is y plus beta equal to 1। so इसको अगर अपन थोड़ा सही से लिखें, x सबको राइट साइड में ले जाते हैं, तो x प्लस में आ जाएगा, प्लस y के साथ बचेगा 1 माइनस बीटा, और कांस्टेंट पार्ट में आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, राइट साइड में गए तो प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 equal to 0. So this is the equation of chord of contact with respect to point P। और जैसा कि अपन ने बोला था कि AB की इक्वेशन अपन ने पहले डायरेक्ट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को देखते हुए लिख दी, नाउ अब अपन ने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को यूज़ करके AB की इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन चाहे किसी भी तरह से लिखी जाए, सेम लाइन है, सो 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2। सो यहाँ पे कंपेयर करना भी आसान है, यहाँ पे x एज इट इज़, यहाँ पे भी x ही लिखा हुआ है, तो क्योंकि x वाली टर्म एज इट इज़ है विद द सेम कोफिशिएंट, सो बाकी टर्म्स को अपन डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे y नहीं है, दैट मीन्स वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ y इज 0। नाउ इन दिस इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 माइनस बीटा, सो 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, so beta is coming out to be 1, and the constant part
इन दिस इक्वेशन इज 1 अगर अपन राइट साइड में लिख रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे अपन ने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसको अगर अपन एज इट इज रखें तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा -1, इधर है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, सो इसी में अपन कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट पार्ट को, सो विल से दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 यहाँ पर है और यहाँ कांस्टेंट पार्ट होगा सेम साइड में लाएंगे तो -1, सो ये मिलेगा -1। बीटा की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे 1, सो बीटा की वैल्यू जैसे अपन पुट करते हैं यहाँ पे 1 तो अल्फा की वैल्यू अपन को मिल जाएगी -3। सो जैसे अपन को अल्फा मिला, बीटा ऑलरेडी आ गया है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन को मिल जा रहे हैं अल्फा कोमा बीटा, दैट मीन्स -3, 1। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपन को मिल गए, पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें पता है, सो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में 1 -1 1 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 1 -1 1 1 3 1 और अभी अपन ने वैल्यू फाइंड की -3 1 1। यहाँ पे हमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, इजीली एक्सपेंड कर पाएंगे, 3 -1 2 minus plus, now 1 plus 3 is 4, now plus 1 into 1 plus 9 is 10, so this is coming out to be 14 plus 2 16/2 8, so the area of triangle PAB is equal to 8, let's see, 8 is the final answer, okay.